मैं मैथ्स ट्यूटोरियल से धीरेन्द्र सर। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है। एक रियल वैल्यूड फंक्शन को हम तभी डिफरेंशिएबल कह सकते हैं किसी पॉइंट पे जब उसके सभी पॉइंट पे यानी सभी उसका जो भी डोमेन हम रख रहे हैं उस डोमेन पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट कंडीशन सेंस मैंने कहना चाह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। अब इस कंडीशन में समझ लीजिए यदि वैल्यू हमारा क्या है, एट x इक्वल टू a है तो इसका क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा इसका राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें हम एफ डैश ए, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ ए भी बोलते हैं, वो क्या होगा, लिमिट एस टेंड टू 0 ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें हम तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एफ ए अपॉन एच। इस कंडीशन में ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या एग्जिस्ट करेगा, तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव्स है किस पे, एट x इज इक्वल टू a पर। इससे क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे की वैल्यू यदि इक्वल होगी तो क्या कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है एट x, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि जो डेरिवेटिव्स होता है वो क्या कंडीशन से, वो एक ऐसे समझ लीजिए कि द प्रोसेस बाय विच या द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि किसी पार्टिकुलर डोमेन पे, जो भी उसका डोमेन है, उस पे उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, यानी उसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू इक्वल होगी या कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब यहां हम देखते हैं कि एफ डैश ए को हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये जो फंक्शन होगा dy बाई डी ए लिख सकते हैं, यानी इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये कंडीशंस क्या है, यदि सपोज दैट एफ डैश एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, यानी ऑल द जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी डिफरेंशिएबल होंगे, एवरी डिफरेंशिएबल इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसको हम डिफरेंशिएबल भी बोल सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन भी है, और इसी को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अवकलन। दो वर्ड होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, तो अवकलन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। हमने अभी बताया आपको कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्या फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग, ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव, या ऐसे लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम
किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन का अब फॉर्मूला आपको याद होगा, और यदि याद नहीं होगा तो उसको हम लोग रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम सम स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स याद रखेंगे, ठीक है, या सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे रिलेटेड जो होंगे। पहला आप याद रखिएगा डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट यानी यहां हम डायरेक्ट सी लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन ये एक्स है, एक्स टू द पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, यानी ये जो पावर आता है पहले आ जाएगा। अब इसको आप डेरिवेटिव के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। किसी भी का डेरिवेटिव से आप उसके माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो जाता है कॉस एक्स, एंड फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान रखिए इस फॉर्मूले को आपको क्रैम करना पड़ेगा, बिना इस फॉर्मूले को क्रैम किए आप कुछ नहीं कर सकते। साइन कॉस के बाद क्या आता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। एक्चुअली अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन लॉ पता नहीं है, इसलिए आप उसके फॉर्मूले को नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपको याद करने वाली चीज बता रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, 6 डी बाई डी एक्स डी एक्स, टेन के बाद क्या आएगा, ध्यान रखिए कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, वही सेम चीज 1 बटा साइन होता है, 1 बटा साइन होता है, ठीक है। तो वही क्वोशेंट लॉ से सब सारे फॉर्मूले क्वोशेंट लॉ से बन जाएंगे। ये क्या होगा, जैसे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सातवां डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब देखिए सेक किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस के बराबर होता है। सेक की जो वैल्यू होती है वो कॉस के बराबर होती है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज में आ जाएंगे आप। सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स ये सेम होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ये सेम होता है, ध्यान रखिए। अब कुछ छूटा है तो क्या छूटा है देखेंगे, एक्स साइन कॉस टेन, हाँ कॉट छूटा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। जैसे कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। मैं अभी आऊंगा क्वेश्चन लॉ पे और प्रोडक्ट लॉ पे, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसीलिए हम 11th में आपको ये 3 फॉर्मूले यदि याद हो तो बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ये होता है, तो ये आपको फॉर्मूले जो सम स्टैंडर्ड फंक्शन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए, बेस ई है और ए के बराबर होता है। 11th है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की वैल्यू होती है 1 बाई एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसके आधार पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि 2 और फॉर्मूले हैं, 2 और कंटेंट हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको नहीं याद है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको आगे मिलेगा क्वोशेंट लॉ, ध्यान रखिएगा इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट लॉ।
क्वोशंट लॉ का क्या होता है, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए कि इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था। अब यहां देखिए कॉस एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स, जो साइन एक्स होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स जो होता है माइनस साइन के बराबर होता है, तो यहां लिख देंगे माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इधर आ जाते हैं तो ऊपर आपको मिला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिए, जाके देखिएगा फॉर्मूला कंटेंट में क्या मैंने लिखा था, अभी लिखा था। उसी प्रकार कॉट, कॉसेक, सेक सबका आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसीलिए 11 ये फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में जैसा कि मैंने एक नमूना आपको दिखाया था क्वोशंट लॉ का, इसमें दो लॉ होते हैं, सम सबट्रैक्ट, ये एक में आ जाता है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। तो हम पहला समझने की कोशिश करते हैं। यदि सपोज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी प्लस माइनस रखा हो तो इसको हम सेपरेट डेरिवेटिव करते हैं। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ u सेम कंडीशन में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, डी बाई डी एक्स ऑफ v। दूसरा है यदि प्रोडक्ट हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ u एंड v हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको बोलते हैं। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको लिखेंगे इसके फॉर्मेट में कैसे, ये ध्यान रखिए, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। इसी को बोलते हैं हम प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल। यानी फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, ये भी सेम वैसे ही है, फर्स्ट बाई सेकंड। लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको न्यूमरेटर पढ़ेंगे, इसको डिनोमिनेटर पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर यानी v डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी v अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट रूल। ये बड़ा काम करता है। मैंने कहा ना कि आप दो फंक्शन है उसको कैसे निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है कि फाइंड इतना बराबर साइन एक्स प्लस टेन एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। यहां से देखें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। अब आगे की मैटर है कि उसमें कॉमन ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि ये माइनस में होगा, यहां माइनस होगा तो यहां माइनस कर देंगे। बट प्रोडक्ट लॉ में होगा तो क्या करेंगे, इसमें ये ध्यान रखना है। प्रोडक्ट लॉ में क्या करना है, इसमें सपोज दैट टू फंक्शन इस प्रकार के हो, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं,
sin x इंटू टेन एक्स, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसमें जरूरी नहीं है किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड लेना है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का टेन एक्स रह जाएगा और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये कंडीशन है इसके, आगे मैटर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट लॉ है। तो इस प्रकार आपको सम एंड सबट्रैक्ट, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट यानी डिवाइड, ये तीनों रूल को ध्यान में रखेंगे तो आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए ये किस पे डिपेंड करता है, पूरे फंक्शन, पूरे कैलकुलस डिपेंड करता है किस पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे, अलजेब्रा पे, एक्सपोनेंट एंड पावर पे, लॉगरिदम पे, क्योंकि आपको बताया जाएगा आगे आई एल ए टी ई, इसको हम लोग याद कराते हैं आइलेट, ये इनवर्स है, ये लॉग है, ये अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है एंड एक्सपोनेंट है। इतनी चीजें आपको, इतने फंक्शंस के साथ आपको जूझना पड़ेगा यदि आप अलजेब्रा को और इनवर्स को, ट्रिग्नोमेट्रिक को, एक्सपोनेंट एंड पावर को नहीं समझ पा रहे हैं तो कैलकुलस के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज बहुत सिंपल चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच।